अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस तो आपने अर्ली क्लासेस में देखे होंगे, जैसे 7/2, 9/4, 18/5, एनी फ्रैक्शन ये इस तरह के आपके पास आए हुए हैं। ये आपके पास अर्थमेटिक फ्रैक्शन या नॉर्मल सिंपल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। बट यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। इसकी हमें जो है वो कुछ कपल ऑफ वीडियोस जो मैं आपको के साथ शेयर करूँगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। जैसे बस पहले आपको एक सिंपल फ्रैक्शन जो है से समझाते हैं। ये इस तरह से एक फ्रैक्शन दिया है और उसको कह रहे हैं सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपके पास आपको जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट इस जगह पे राइट हैंड साइड पे आई एम टॉकिंग अबाउट दीज नंबर्स। तो यहाँ पर अगर कुछ कैंसिलेशन होते हैं, लाइक इफ आई राइट 18/6, तो आप यहाँ पर 6 टाइम 1 और 6 टाइम 3, इसको आप सिंप्लीफाई करके 3 लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने जो है इसको सिंप्लीफाई करना होता है। और यहाँ पर अलजेब्रा मतलब वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, तो वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, उन सबको देखते हुए आपको कैंसिलेशन करनी होती है कि कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट जो है वो 6 और 3 है। ये 6 और 3 एक टेबल 3 में आता है, 6 और 9 3 के टेबल में आता है। 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी एक एक्स है और ये एक एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ 2 आपके पास बचा और नीचे बचा 3। तो यहाँ पर एक्स जो थे वो कैंसिल हो चुके हैं दोनों, क्योंकि दोनों के पास एक एक एक्स थे। तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई वो आई ये 2/3। अच्छा, और क्वेश्चन जरा देखते हैं इसके। एक और क्वेश्चन, 5xy² over this is square and 15xy। ओके, नाउ आप यहाँ देख रहे हैं, पहले तो नंबर देखते साथ आपको पता चल जाएगा। नंबर तो वैसे ही जैसे आपके पास इन फ्रैक्शंस में होते थे, आपको फौरन पता चल जाएगा कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है। तो नंबर को तो आप फौरन ही कैंसिल करना समझ सकते हैं। 5 टाइम्स और 5 टाइम्स 3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अच्छा, ये मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, बट हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, आगे जाके हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक्स है और 2y, y² का मतलब 2y, और नीचे भी अब 3 आपके पास रिमेनिंग बच गया, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। ये 1 टाइम्स ये 1 लिख दिया मैंने, और एक x बचा है और एक y बचा है। ये जो मैंने y ओपन करके लिखा है ना, इसको आप आगे नहीं लिखेंगे, आगे जाके हम क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, वो मैं भी आपको वो भी समझाऊंगा कि आपने देखा 2y है, तो 2y में से एक y कैंसिल हो गया, एक से एक रिमेनिंग बचा, जबकि यहाँ पर x से एक x कैंसिल हो गया। तो आपके पास टोटल जो सिंप्लीफिकेशन आई, अब आपके पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है 1 किससे मल्टीप्लाई होता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y सिंपल, और नीचे कौन आ जाएगा, 3। ये आपके पास आंसर। और क्वेश्चन समझते हैं। 3 16p और 12p²। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ओपन करके नहीं सीखेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको सीखेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे कैंसिल हो सकता है। पहले तो नंबर को हम देख लेते हैं, ये दोनों कौन से सेम नंबर में आ सकते हैं, 4 के टेबल में आ सकते हैं। 4 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 3। यहाँ जरा देखिए, यहाँ कितने आपके पास p हैं, 2p। तो यहाँ पर कितने p हैं, 1p। ये 1p पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं सिर्फ पावर इसकी कैंसिल करूंगा, क्योंकि यहाँ पूरा p, सारे दोनों p नहीं जा रहे, एक p जा रहे हैं। तो एक p चला गया, तो एक p यहाँ पर रिमेनिंग बचा। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आया 4 और ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ, और नीचे क्या आया 3 और एक p बचा। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4, मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आ जाए। 2x + y ओवर 2x - 1। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है। आप यहाँ पर कुछ अगर कैंसिल करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये कोई कैंसिल गलती ना करे। ये देखें, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर से इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये एज इट इज आपको ये ऐसे कैंसिल करना है, 2x से 2x नहीं,
याद रखिएगा जब भी अलजेब्रा में आप या किसी भी फ्रैक्शन में आप कैंसिलेशन करते हैं तो वो कॉमन आना जरूरी है उसमें। अगर कुछ कॉमन आएगा तो कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका आंसर जो है वो यही रहेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन 8 minus 4y over 80 and minus 8y। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगेन ये याद रखिएगा कि इसको टर्म से टर्म कैंसिल नहीं कर सकते। सो 4 वी कैन टेक कॉमन इन न्यूमिनेटर। सो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम 2 और ये 4 कॉमन देने के बाद इट विल बिकम y and from down from denominator we can take 8 common, so it will become 10 minus y. Now what can we cancel? 4 times 2, so numerator में you will have this और denominator में 2 times 10 minus y। ये भी आप लिख सकते हैं, this is right answer। and आप अगर इसको चाहे मल्टीप्लाई करना so you can write like this, बट ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर कंसिडर किया जाता है क्योंकि फैक्टर में ही होता है, अदरवाइज ये भी आंसर होगा, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर 4 minus 6x और 3x minus 2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमिनेटर में से बार बार समझा रहे हैं, कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, कोई भी टर्म से टर्म कैंसिल नहीं कीजिएगा कभी भी कि ये इससे 2 1 ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप ऊपर न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लीजिए, सो इट विल बी 2 माइनस 2 टाइम्स कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर 3x माइनस 2 ही है। अच्छा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको लग रहा है सेम है, पर सेम नहीं है, माइनर सा फर्क है, वो सा फर्क है इसके साइन का। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम इसको चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं साइन को, इसको मतलब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो इट विल बी 3x माइनस 2। जब साइन चेंज माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देख लीजिए क्या सेम हो गया, और ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, -2। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। 7 6p q over 3p प्लस 9pq, राइट। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये p है, 3p है, 3p, ओके। ऊपर तो आपका न्यूमिनेटर में एक ही टर्म है, सो इसको देखते हैं 6pq, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में से देख लीजिए 3 कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 भी जब फर्स्ट टर्म में चला गया इट विल बी 1 प्लस, और 3 कॉमन देने का इट इज 3 एंड p जा चुका है एंड इट इज q। ठीक है, तो ये आपके पास अब कैंसिल करने के अब चांसेस है कि आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फैक्टर्स कैंसिल होते हैं। तो 3 टाइम्स 3 2, एक p से एक p कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बचा 2q ओवर, यस न्यूमरेटर 2q बचा, और नीचे 1 प्लस 3q, ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ 3 काम आपने करने हैं। एक तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट्स लीव करें कि आपको समझ आता है, ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, और मेरे फेसबुक के चैनल को भी, मैथमेटिकल क्लिनिक को भी फॉलो करना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।